अच्छा, तो रिमेम्बर दिस कि जो हम क्या करते हैं, बोल चाल में हम गलतुल आम बोले जाते हैं। ठीक है, जिसमें हम जो गलतियां कर कर रहे हैं उसी को हम रिपीट कर रहे होते हैं बेसिकली। तो रिमेम्बर दिस वन कि टेक पेन नहीं होगा, टेक पेन्स होंगे। और इस तरह मैन ऑफ पार्ट कहता है, मैन ऑफ पार्ट यानी बहुत सारी खूबियां हो किसी बंदे में, उसे हम कहते हैं मैन ऑफ पार्ट्स कहेंगे, पार्ट नहीं कहेंगे। और इस तरह मैन ऑफ लेटर, जो हम कहते हैं पढ़ा लिखा बंदा या आलिम शख्स, मैन ऑफ लेटर नहीं होंगे, मैन ऑफ लेटर्स होंगे। और इसी तरह अप एंड डाउन आपने बहुत दफा सुना होगा, अप एंड डाउन नहीं होता है। ठीक है, और जिंदगी के ऊंच नीच हम कहते हैं, नशीब व फराज जिसे हम कहते हैं, अप्स एंड डाउन्स होंगे, अप्स एंड डाउन्स। और इसी तरह पासिंग मार्क्स, ये भी बहुत ही कॉमन मिस्टेक कर जाते हैं, पासिंग मार्क्स नहीं होंगे बल्कि पास मार्क्स होगा। तो ये आमतौर पर हम गलत बोले जाते हैं। तो ये चीज़ भी आपके माइंड में होनी चाहिए, क्योंकि हमारे सोसाइटी में ज़्यादा ऐसे ही बोले जाते हैं, तो हम भी यही गलतियां कर जाते हैं। और इसी तरह देख लीजिए, राइट इन ए विथ इंक नहीं होगा, राइट इन इंक होगा। ये बिल्कुल एक दफा आया है सीएसएस में, राइट इन इंक और विथ इंक। तो आपने याद रखना है हमेशा क्या आएंगे, राइट इन इंक होगा। इंग्लिश डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश ज्यादा सुटेबल है, और इसका लेक्चरर ऑफ इंग्लिश नहीं होगा बल्कि लेक्चरर इन इंग्लिश होगा। इंग्लिश प्रोफेसर नहीं होंगे, प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश होंगे। ठीक है, ये सेंटेंस करेक्शन में आप लोगों को दिए जाते हैं यूजुअली। सो कीप ऑल दीज थिंग इन योर माइंड। फैमिली मेंबर, फैमिली मेंबर खानदान का रुकन जिसे हम कहते हैं, मेंबर ऑफ फैमिली होगा। ये भी एक दफा आया है पेपर में। ओके, लाइक दैट। स्टाफ मेंबर नहीं होंगे, मेंबर ऑफ स्टाफ होंगे। इन द वे नहीं होगा, ऑन द वे होगा। ऑन द ट्री या ऑन द स्काई नहीं होगा बल्कि इन द ट्री और इन द स्काई होंगे। और इसी से रिलेवेंट जब हम प्रपोजिशन करेंगे तो इंशाल्लाह हम बताएंगे ऑन कहाँ पे आएगा, इन कहाँ पे आएगा, उसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। और रिमेम्बर दिस वन, प्रपोजिशन के एटलीस्ट 3 से 4 क्लासेस होते हैं हमारे, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि प्रपोजिशन को इतने डिटेल से हम करेंगे, प्रैक्टिस से करेंगे, और उसके बाद कोई कंफ्यूजन ना रहे। क्योंकि सबसे मुश्किल और सबसे ट्रिकी थिंग जो है इंग्लिश में, वो प्रपोजिशन है। ठीक है, तो उसको हम बहुत अच्छी तरीके से, अच्छे तरीके से वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, वी विल ट्राई टू प्रैक्टिस। ओके, ईच एंड एवरीथिंग। तो हम वो इंशाल्लाह करेंगे जब हमारा प्रपोजिशन के हवाले से है। तो देख लीजिए, ये मॉडल्स है, कुछ मॉडल सेंटेंसेस है। टेक पेन्स इन योर स्टडीज, अपने स्टडीज के लिए क्या कर लीजिए, पेन कर लीजिए। इट मीन्स मेहनत करना। टेक पेन का मतलब होता है मेहनत करना, मशक्कत करना, कोशिश करना। तो पेन नहीं होगा, पेन्स होगा। ठीक हो गए। दिस इज द इंग्लिश डिपार्टमेंट, दिस इज द डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश होगा। और इसी तरह मिस्टर मसूद इज इंग्लिश, इज ए लेक्चर ऑफ इंग्लिश नहीं होगा, मिस्टर मसूद इज ए लेक्चरर इन इंग्लिश होंगे। प्लीज राइट विथ इंक, वेरी इंपॉर्टेंट वन, बार बार आने वाले सवाल है ये आपने जहन में रखना है। सबने अभी कान खोल के सुनना है और इसको नोट करना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आता है, एग्जामिनर का फेवरेट है। तो प्लीज राइट विथ इंक नहीं होगा, प्लीज राइट इन इंक होगा। रिमेंबर दिस वन। और इसी तरह स्टार शाइन्स ऑन द स्काई नहीं होगा, इन द स्काई होंगे। ऑल आवर फैमिली मेंबर्स हैव गॉन टू मरी, ऑल मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली होगा, फैमिली मेंबर नहीं होगा, ऑफ आवर फैमिली होगा। मिस्टर अहमद इज न्यू स्टाफ मेंबर नहीं होगा, मेंबर ऑफ आवर स्टाफ होगा, या मेंबर ऑफ आवर कॉलेज स्टाफ होगा। मिस्टर अहमद इज न्यू मेंबर ऑफ आवर कॉलेज स्टाफ होंगे। और इसी तरह मिस्टर सिद्दीक एज द प्रोफेसर इन उर्दू, इन उर्दू नहीं होंगे, मिस्टर सिद्दीक इज द प्रोफेसर ऑफ उर्दू होगा। ठीक है, ये देख लीजिए, ये कुछ ऐसे वर्ड्स थे, ऐसे सेंटेंसेस थे जो हम यूज करते हैं, आम तौर पर गलत करते हैं। ठीक है,
तो एग्जाम में ऐसी ही चीजें आपसे पूछे जाएंगे जो कि हम यूजुअली मिस्टेक कर जाता है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये विथ इंक और इन इंक वाला और फैमिली मेंबर वाला, ये आपने याद रखना है। फैमिली मेंबर्स नहीं होंगे, ऑफ फैमिली मेंबर, मेंबर ऑफ फैमिली होगा। ये दो चीजें सबसे इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में 2 दफा आए, तो कीप दिस थिंग इन योर माइंड। और इस तरह शी इज इल फ्रॉम, अच्छा ये कुछ और एग्जांपल्स है, ये भी सारे ना प्रेपोजिशन के हैं। इल विथ, इल फ्रॉम फेवर नहीं होगा, इल विथ होगा। ये प्रेपोजिशन रिलेवेंट है, वो आपने याद रखना है। शी इज इल फ्रॉम फेवर नहीं होगा, विथ फेवर होगा। और इस तरह आई मेट अ मेड डॉग इन द वे, नहीं, ऑन द वे होगा। देयर आर मेनी हार्डशिप्स ऑन द वे टू सक्सेस। अच्छा देख लीजिए, जब आप जब आप रास्ते की बात करेंगे तो यकीनी बात है वहां पे आंधी भी आएगा। लेकिन जब आप अपनी मंजिल की बात करेंगे, जैसे कि ये सेंटेंस देख लीजिए, देयर आर मेनी हार्डशिप इन द वे टू सक्सेस। कामयाबी रास्ते, जिसे हम हाइपोथेटिकली रास्ता ही कहते हैं, ठीक है, तरीके। जब उस सेंस में हम यूज करेंगे तो इन दी वे होगा। लेकिन जो आम हमारे पाथ है, जो हमारे रास्ते है, उसके लिए हम ऑन द वे कहेंगे। डू यू साइन ऑन द चेक नहीं होगा, डू यू डिड यू साइन द चेक। अच्छा इसमें देख लीजिए, डिड यू साइन द ऑन द चेक, डिड यू साइन द चेक होगा, इसमें प्रपोजिशन नहीं आएगा। ये कुछ चीजें हैं, लेकिन इनको हम प्रपोजिशन में अपने लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। और कौन से कंसेप्ट आएगा, ये सारी चीजें यही है। कंग्रेचुलेट, कंग्रेचुलेट के साथ क्या क्या आएगा, फॉर भी आ सकता है, फॉर नहीं आएगा, ऑन आएगा। और कभी कभार कंग्रेचुलेट के साथ प्रपोजिशन नहीं आता है, वो कब नहीं आएगा, वो सारी चीजें हम अपने प्रपोजिशन के लेक्चर में, ये सारे प्रपोजिशन के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चे, ओके। आवाज आ रही है आप यस। सबको मेरी? ये यस सर। ये सारी चीजें ना हम अपने प्रपोजिशन के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ये सारे हमारे एज ए पैटर्न है, क्योंकि उनको मुझे डिटेल से करना पड़ेगा। जैसे कि एंग्री है, एंग्री के साथ विथ भी आ सकते हैं, ठीक है। एंग्री एड भी होता है, वो कब होंगे, वो जब कैसे होंगे, वो सारी चीजें हम प्रेपोजिशन जब करेंगे। प्रेपोजिशन के मैंने क्राइटेरिया बनाया हुआ है, तो वहां पे मैं इंशाल्लाह कल से स्टार्ट करेंगे। आज मैं चाह रहा हूँ कि कंजंक्शन हमारे कंप्लीट हो जाए, फिर हम इंशाल्लाह वो प्रेपोजिशन स्टार्ट करेंगे। चलिए यहाँ तक हमने पढ़ लिया कुछ मिस्टेक जो यूजुअली वी डू इन आवर डेली लाइफ, ठीक है। तो जो गलतुल आम थे, आज हम पढ़ेंगे जो हमारा फोकस होगा, दैट इज कंजंक्शन। कंजंक्शन किसे कहते हैं, यू पीपल नो। कंजंक्शन दो अल्फाज या जुमले को जो लिंक करता है वो कंजंक्शन कहलाता है। मतलब दो अल्फाज या दो जुमले को जोड़ता है, या उससे भी ज्यादा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो उसे हम कंजंक्शन कहते हैं। कंजंक्शन की मुख्तलिफ अक़साम है। एडवर्बियल कंजंक्शन हो गए, कोरिलेटिव कंजंक्शन हो गए, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हो गए, और इस तरह बाकी टाइप। चलो वन बाय वन अभी हम इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबसे पहला है हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। पहले इसको समझते हैं, फिर आगे चीजें पढ़ते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पंक्चुएशन के लिए भी, और बाकी आपके सेंटेंस एरर्स के लिए भी। एग्जाम में यहाँ से कभी ना कभी क्वेश्चन जरूर आता है, अक्सर आता है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की बात करें तो इन सादा कंजंक्शन को कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहता है। यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है क्या, इसके लिए आपने याद रखना है ये फेन वॉइस। अब इसमें क्या क्या है, फॉर है, एफ फॉर फार, ए फॉर एंड, एन फॉर नॉर, बी फॉर बट, ओ फॉर आर, वाई फॉर येट। ये फेन वॉइस को हम कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बच्चे, ठीक हो गए। ये देख लीजिए, ये हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। और ये कहाँ पे यूज करते हैं, ये यूज करते हैं हम दो इंडिपेंडेंट क्लास को जोड़ने के लिए। याद रख लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें ये है, दो इंडिपेंडेंट क्लास को जोड़ने के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं, जो कंजंक्शन हम यूज करते हैं,
उससे हम कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और ये कितने हैं? 7 है। फेन बॉयज जिसे हमने कहा, फार हो गए, एन हो गए, नॉर हो गए, बट हो गए, और यट हो गए, और सो हो गए। हाँ, एस फार सो। तो ये है हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बच्चे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी जो आपको समझ नहीं आया? इज इट ओके? यस सर। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, आपको। सर यस। सर दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ने के लिए सिर्फ यही वाली कंडीशंस यूज होती हैं? अभी हम डिस्कस करते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेटिंग के ओके। एक फंक्शन ये है, ठीक है। अभी बाकी चीजें ओके हम सर। अभी डिस्कस करेंगे। अच्छा, देख लीजिए, जब दो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कनेक्ट हो जाए, दो इंडिपेंडेंट क्लास से, ठीक है, इट इज ऑफन बट नॉट ऑलवेज accompanied by a comma। याद रखना है, जब दो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जब दो इंडिपेंडेंट क्लास को कोऑर्डिनेटिंग क्लास से जोड़ा जाए, तो उनके दरमियान कोई ना कोई कामा आएगा। ये यूजुअली आ जाता है, लेकिन कब नहीं आएगा वो भी हम अभी बताएंगे। जैसे कि एग्जांपल देख लो, जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मैंने आपको बोला 7 होते हैं, पेन वॉइस हमने कहा। अब देख लीजिए, हमने अभी बात की, ये पंक्चुएशन से रिलेवेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। हमने कहा दो इंडिपेंडेंट क्लास होंगे तो बीच में हमने क्या लगाना है? कॉमा लगाना है। कैसे? एग्जांपल देख लो, अली वेंट, इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ। अली वेंट, देख लीजिए, अली वेंट टू मार्केट। देख लीजिए, ये हमारे एक इंडिपेंडेंट क्लास है, कंप्लीट मीनिंग देगा वो इंडिपेंडेंट क्लास होता है। ही डिड नॉट बाई एनीथिंग, उसने कुछ भी खरीदा नहीं, ये भी हमारे एक इंडिपेंडेंट क्लास है। दो इंडिपेंडेंट क्लास से बीच में हमारा क्या आ गए बच्चे? बीच में आ गए हमारे इंडिपेंडेंट क्लास, सॉरी, कोऑर्डिनेटिंग क्लास, बी फॉर बट, याद है तो आपको। तो उससे पहले हमने कॉमा लगा लिया। अच्छा, देख लीजिए, कॉमा आ गया। फर्स्ट में हमारे कॉमा है, देख लीजिए, फर्स्ट सेंटेंस में हमारा कॉमा है, लेकिन सेकंड सेंटेंस में कॉमा नहीं है। अली वेंट टू मार्केट बट वो नथिंग। इसके रीजन क्या है? देख लीजिए, फर्स्ट में हमारा अली सब्जेक्ट है, यहाँ पे भी, यहाँ पे ही सब्जेक्ट है। लेकिन सेकंड सेंटेंस में देख लीजिए, अली है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे दोबारा अली मेंशन नहीं किया, या ही या शी या कोई भी सब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो सब्जेक्ट मेंशन नहीं है तो हमने कॉमन नहीं लगाना है। एक ही सब्जेक्ट है और डायरेक्टली उस बात की गई है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट को दोबारा मेंशन किया है, ठीक है, तो रिमेम्बर दिस वन, फिर हम कॉमा लगाएंगे, अदरवाइज कॉमा नहीं लगाएंगे। क्लियर है बच्चे? यहाँ तक क्लियर है आपका? कोई कंफ्यूजन? एनी क्वेश्चन? यस, टेल मी। आर यू पीपल गेटिंग मी? जी सर। हाँ, क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, जी सर। ओके ओके। अब बात करेंगे हम सब ऑर्डिनेटली। क्वाड्रेटिक कंजंक्शन हमने समझ लिया है, दो इंडिपेंडेंट क्लास को जोड़ने के लिए यूज करते हैं, और ये 7 होते हैं, फेन बॉयस हमने कहा था। और हमने कहा था, अगर इनके बीच में दो इंडिपेंडेंट क्लास को जोड़ने के लिए हम कॉमा का यूज करते हैं। और कब कॉमा आएगा, कब नहीं आएगा, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब सब ऑर्डिनेटिक कंजंक्शन की बात करें तो उन कंजंक्शन को सब ऑर्डिनेटिक कंजंक्शन कहते हैं। ये डिपेंडेंट क्लास और या सब ऑर्डिनेट क्लास के शुरू में होते हैं और बाकी जुमले के से ताल्लुक जोड़ते हैं। ये यूजुअली ये होते हैं ना, ये हमारे डिपेंडेंट क्लास से पहले आता है यूजुअली, ठीक है, और बाकी सेंटेंस के साथ इसको जोड़ते हैं। ये भी देख लीजिए, लिंकिंग का काम करते हैं। कैसे, क्या? पहले हम देखते हैं कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या क्या है हमारे। देख लीजिए, आफ्टर, ऑल्दो, एज इफ, लॉन्ग, दो, बिकॉज, देयरफॉर, इवन, इफ, वंस, रादर देन, सिंस, दैट, if, though, unless, until, whenever, where is, whenever, while। ये सारे हमारे सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और ये डिपेंडेंट क्लास के शुरू में आता है।
ठीक है, अब कैसे एग्जांपल से देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लीजिए, आई आस्क हिम इफ ही वाज गोइंग टू स्कूल। देख लीजिए, ये है हमारा क्या, डिपेंडेंट क्लॉज। बिकॉज क्यों, इफ ही वाज गोइंग टू स्कूल, अगर वो स्कूल जा रहा था, देख लीजिए ये कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है। ठीक है, जो कंप्लीट मीनिंग नहीं देता वो हमारे क्या होते हैं, डिपेंडेंट क्लास होता है। ये हमारे इस क्लास पे डिपेंडेंट है। तो डिपेंडेंट क्लास से पहले आ गए, देख लीजिए इफ। देख लीजिए इफ हमारा सबऑर्डिनेट है, और ये क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। ये एक क्लास हो गए, ये एक क्लास हो गए, दो क्लास को जोड़ रहे हैं। एक बात, दूसरी बात देख लीजिए, बिकॉज ही इज इल। ये देख लीजिए, ये भी हमारा डिपेंडेंट क्लास है, सबऑर्डिनेटिंग क्लास है, सॉरी। देख लीजिए, जब भी ये आएगा सबऑर्डिनेटिंग क्लास ही होंगे। बिकॉज ही इज इल, ही कैन नॉट कम टू कॉलेज। देख लीजिए यहाँ पे बिकॉज है। अच्छा, एक बात यहाँ पे फिर हमें एक और चीज समझना है। जब हमारा सबऑर्डिनेटिंग क्लास पहले आ जाए, देख लीजिए जैसे कि यहाँ पे विकास पहले आ जाए, तो उसके बाद हमारे सबऑर्डिनेटिंग के बाद हमने कॉमा लगाना है। लेकिन अगर ये बीच में आ जाए, जैसे कि यहाँ पे इफ है, तो यहाँ पे हमें कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर यही इफ क्लास पहले आता, यानी इफ क्लास के से मुराद ये है कि हमारा जो डिपेंडेंट क्लास है वो सबऑर्डिनेटिंग के साथ पहले आता, तो हमें कॉमा लगाना था, और बाद में आए तो हमें कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है यहाँ तक बच्चे? इज इट ओके? जी और सर। सर ये पॉइंट रिपीट कर दे प्लीज। मैंने कहा कि अगर देख लीजिए ये सिंपल हमारा क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है। सबऑर्डिनेटिंग हमारा इफ है, तो देख लीजिए ये हमारे इंडिपेंडेंट क्लास पहले आ गया, और ये हमारा डिपेंडेंट क्लास है। अगर हमारा डिपेंडेंट क्लास पहले आए तो हमें कॉमा लगाएंगे। अब देख लीजिए यहाँ पे इंडिपेंडेंट क्लास पहले है, तो बीच में कोई कॉमा नहीं है। लेकिन अगर हमारा डिपेंडेंट क्लास पहले आ जाए फिर इंडिपेंडेंट क्लास आ जाए, तो बीच में हमें कॉमा लगाएंगे। ठीक है, तो बीच में हमें क्या लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे। अगर हमारा इंडिपेंडेंट क्लास पहले आए फिर डिपेंडेंट क्लास आ जाए, तो हमें कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है बच्चे? देख लीजिए, इसमें हमारे डिपेंडेंट क्लास पहले आ गया, तो फिर हमने कॉमा लगा, ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लास। क्लियर दिस पॉइंट? इज इट? यस सर, यस सर। अच्छा, अब रूल 101, कोरिलेटिव कंजंक्शन। ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्जामिनर की ये फेवरेट पार्ट है बच्चे। ठीक है, तो इसको आपने गौर से देखना है, क्योंकि ये पेयर में देते हैं। एग्जाम में पेयर में कुछ और दिया जाता है। ठीक है, मतलब जब क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन की सेटिंग ये होगा, वेदर के साथ, लेट सपोज वेदर के साथ कुछ और पेयर दिया जाता है, वेदर के साथ एंड का पेयर दिया जाता है, जो कि गलत है। कुछ पेयर होते हैं, उन वर्ड के साथ हमें यूज करना पड़ेगा। जैसे कि देख लीजिए, कोरिलेटिव कंजंक्शन, ये दूसरे अल्फाज से मिलकर दो कंजंक्शन होगा, दो कोरिलेट होगा, और अक्सर पेयर में इस्तेमाल होते हैं। और कंजंक्शन आपस में ताल्लुक, देख लीजिए आल दो के साथ हमेशा जो पेयर बनेगा वो ही एट का बनेगा, वेदर के साथ हमेशा आर का बनेगा। ठीक है, लेस्ट के साथ शुड के पेयर होगा, नथिंग एल्स के साथ बट के पेयर होंगे, और इसी तरह सच का एस के साथ, एस का एस के साथ, इधर का आर, नेदर के साथ हमेशा नार आता है। नेदर और एंड की कॉम्बिनेशन नहीं होगा। एग्जाम में कभी कभार एक इस तरह कॉम्बिनेशन आपको दे सकते हैं, नेदर आर के बजाय यहाँ पे एंड दिया जाता है। तो इस तरह के कुछ कॉम्बिनेशन दिए जाते हैं, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन से कॉम्बिनेशन हमें, कौन सा पेयर हमने यूज करना है। और इसी तरह ये देख लीजिए, इसमें से अक्सर क्वेश्चन आ जाता है बच्चे, जहां जहां पे मुझे लगता है कि यहाँ पे एग्जामिनर पूछा जाता है या पास पेपर में पूछे गए, तो वहां पे मैं आपको बताता चलता हूँ साथ में कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। जैसे कि लास्ट टाइम आया है स्कार्सली के साथ। स्कार्सली के साथ क्या दिया जाता है, यूजुअली स्कार्सली के साथ देन दिया जाता है। देन यूज नहीं होगा,
स्कार्सली के साथ हमेशा व्हेन का यूज करेंगे, और इसी तरह नो सूनर के साथ देन का इस्तेमाल करेंगे, हार्डली और बेयरली के साथ व्हेन आएगा, स्कार्सली के साथ व्हेन आएगा, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो के पेयर होंगे, सेम के साथ एस होगा। एस होगा जब, एस कब होगा, जब उस जैसा हो, आइडेंटिकल हो, ठीक है। कब होंगे वो अभी हम डिस्कस करेंगे। सेम के साथ डेट भी पॉसिबल है, डेट कब आएगा और एस कब आएगा तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। बोथ के साथ हमेशा एंड का यूज करते हैं, ठीक है, नाइदर के साथ नार का। तो ये कुछ कॉम्बिनेशंस है, वो हमें याद रखना पड़ेगा और एग्जाम में ऐसा अक्सर पूछा जाता है। अच्छा, अच्छे देख लीजिए, नो सूनर को इस्तेमाल होते इस रूम में देन इस्तेमाल होना चाहिए, कोई दूसरा अल्फाज इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। यानी ये हमेशा पेयर हमेशा सेम रहेगा, कोई दूसरा पेयर हम यूज नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अभी इनको वन बाय वन करके हम थोड़ा सा टच करेंगे, एक दो क्वेश्चन हम प्रैक्टिस भी करेंगे। जैसे कि रूल 102 में हम स्कार्सली, नो सूनर और हार्डली किसी सेंटेंस के शुरू में हो तो उनके फौरन बाद फिगर के सब्जेक्ट टेंस के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब का लाजमी का लाना लाजमी है, यानी इन्वर्जन इस्तेमाल होगा, जो कि हमने डिस्कस किया था इन्वर्जन क्या है, ठीक है। जब भी ये जिसे हमने कहा था एडवर्बियल क्लास, नेगेटिव एडवर्बियल क्लास हमने कहा था, स्कार्सली हो गए, नो सूनर हो गए, हार्डली हो गए, ठीक है। जब भी ये किसी सेंटेंस के शुरू में आ जाए तो हमने क्या करना है, हमने करना है इन्वर्जन। और इन्वर्जन के लिए आपको पता है उस टेंस के मुताबिक हमें कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब जरूर चाहिए। अगर प्रेजेंट का है तो कुछ और, पास का है तो कुछ और। अब एग्जांपल से हम इनको समझते हैं। अच्छा, कुछ मॉडल सेंटेंसेस देख लीजिए एग्जांपल्स के लिए। सबसे पहला एग्जांपल है no sooner we had come out of the college when it started raining। देख लीजिए, इसमें हमने कहा नो सूनर के कॉम्बिनेशन क्या है बच्चे, नो सूनर के साथ व्हेन आएगा क्या, बताए मुझे। नो सर, देन। देन आएगा, वेरी गुड। पहली गलती हमने यहाँ पे पकड़ लिया, ठीक हो गए। पहली गलती हमने पकड़ लिया कि नो सूनर के जो पेयर होंगे, जो कोरिलेटिव कंजंक्शन में हमने देखा था, वो आएगा नो सूनर के साथ व्हेन का, देन का, सॉरी, पहली बात। दूसरी बात हमने बात की थी, जब इस तरह के वर्ड आएगा नो सूनर, स्कार्सली, हार्डली आ जाए, ठीक है, जब भी इस तरह के वर्ड से हमारे सेंटेंस स्टार्ट होंगे, जैसे कि यहाँ पे नो सूनर से स्टार्ट हो गए सेंटेंस, तो हमने क्या करना था, इन्वर्जन करना था बच्चे। इन्वर्जन क्या होता है बच्चे, सब्जेक्ट वर्ब हो तो वर्ब और सब्जेक्ट होगा। जैसे कि देख लीजिए यहाँ पे इन्वर्जन में करके दिखाता हूँ इस सेंटेंस का, वी हैड कम आउट ऑफ द कॉलेज है। अब यहाँ पे देख लीजिए वी है और उसके बाद हेट है, तो इसके इन्वर्जन क्या होगा बच्चे, हेट, वह पहले आएगा, फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा, हेट भी आएगा। क्लियर हो गए बच्चे, आवाज आ रही मेरी? जी सर। ओके, तो देख लीजिए, नो सूनर हैड वी कम आउट ऑफ द कॉलेज देन इट स्टार्टेड रेनिंग। जैसे ही हम कॉलेज से बाहर निकले बारिश शुरू हो गई। सेंटेंस वन क्लियर है बच्चे, कोई कंफ्यूजन? ओके, सेंटेंस टू देख लीजिए, स्कार्सली वी रीच द एयरपोर्ट देन। इस सेंटेंस में देख लीजिए, स्कार्सली वी रीच द एयरपोर्ट देन द प्लेन टुक ऑफ। इसमें भी वही बात है, स्कार्सली से हमारा सेंटेंस स्टार्ट है, और हमने कहा था जब स्कार्सली होंगे तो उसके साथ पेयर कौन सा आएगा बच्चे, देन आएगा क्या, देन नहीं आएगा, बल्कि सर, क्या व्हेन। आएगा, व्हेन सर, व्हेन आएगा, व्हेन आएगा। व्हेन आएगा, वेरी गुड। पेयर आपने याद रखना है, ठीक है। तो क्या होगा, और दूसरी बात हमने कहा ये कोई इसमें क्या बताया मुझे, इस सेंटेंस में हमें हमें लगाना पड़ेगा ना, हमें इन्वर्जन करना पड़ेगा ना, क्योंकि सेंटेंस हमारा स्कार्सली से स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ भी इन्वर्जन करना पड़ेगा। वी रीच्ड है, वी रीच्ड है। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब नहीं, ये पास्ट का है बच्चे,
पास्ट सेंटेंस है, पास्ट में है, तो हमें हेल्पिंग वर्ब लगा के उसको इन्वर्जन करना पड़ेगा। ये पास्ट में है तो पता है हमें पास्ट सिंपल क्या है, पास्ट सिंपल में हम हेल्पिंग वर्ब कौन सा लेते हैं, डिड लगाते हैं। तो क्या आएगा, डिड वी रीच आएगा बच्चे, डिड वी रीच आएगा। इसमें हमें ऑलरेडी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब थे ना, हैड, तो हमें हेल्पिंग वर्ब लाने की जरूरत नहीं पड़ा। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है रीच में, वी रीच में, तो ये पास्ट सिंपल का है, तो पास्ट सिंपल में हमें पता है हेल्पिंग वर्ब हम डिड का यूज करते हैं, तो डिड वी रीच आएगा। क्लियर है यहाँ पे? अच्छा नेक्स्ट वन देख लो। हार्डली आई रीच होम देन द गेस्ट अराइव्ड। इसमें भी वही देख लीजिए, सेंटेंस फिर हार्डली से स्टार्ट है। पहली बार पहले हमें कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा, पेयर देखना पड़ेगा। हार्डली के साथ कौन सा पेयर आता है, देन आएगा क्या, when sir व्हेन आएगा। वेरी when गुड, व्हेन आएगा। पहली गलती हमने यहाँ पे पकड़ लिया। दूसरी बात हमने कहा इसमें हमें फिर क्या पढ़ना पड़ेगा, इन्वर्जन करना पड़ेगा, क्योंकि हार्डली से हमारा सेंटेंस स्टार्ट है। अब इन्वर्जन कर लो इसका, क्या होगा बच्चे, आई हेट है, किस में चेंज होगा, हेड आई में ना, had I reached हेड आई रीच। वेरी गुड, कुछ बात सिंपल है, हेड आई रीच होगा। अच्छा देन नेक्स्ट वन, हार्डली वी रीच द कॉलेज देन द बेल रिंग्स। इसमें भी देख लीजिए हमारा जो पेयर है वो भी गलत है, और हमें इन्वर्जन भी करना पड़ेगा। तो क्या होगा बच्चे, हार्डली के साथ देन आएगा, नहीं आएगा, बल्कि व्हेन आएगा। पहले गलती ये हो गई। दूसरी गलती हमने देखा कि इसमें इन्वर्जन नहीं है, सेंटेंस हमारा हार्डली से स्टार्ट है, तो हमें इन्वर्जन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे वी रीच है, वी रीच प्रेजेंट सिंपल क्या है ना बच्चे, है कि नहीं, Yes, प्रेजेंट sir. सिंपल का। तो प्रेजेंट Yes, सिंपल sir. के लिए हमारे पास दो ऑप्शन होता है, या तो हम डू लगाएंगे या तो डस लगाएंगे। यहाँ पे हम वी की बात कर रहे हैं, तो वी के साथ क्या आएगा बच्चे, डू आएगा या डस आएगा, Do sir. डू आएगा। वेरी गुड। तो हम इसके इन्वर्जन बना लो भाई, फिर हार्डली वी रीच चेंज हो गए, हार्डली डू वी रीच द कॉलेज व्हेन द बेल रिंग्स। क्लियर दिस पॉइंट? अच्छा, एंड द लास्ट वन देख लीजिए, द डॉक्टर हैड हार्डली रीच देन द पेशेंट डाइड। एक तो गलती हमने पकड़ लिया, देन यूज नहीं होगा, डेफिनेटली व्हेन आएगा, पहली बात। दूसरी बात, इसमें इन्वर्जन होगा क्या बच्चे, मुझे बता दो, इन्वर्जन होगा क्या इसमें? No, sir. नहीं होगा, क्योंकि हमारे सेंटेंस हमारे हार्डली से, स्कार्सली से, नो सूनर से स्टार्ट नहीं हुए, तो हमें इसमें इन्वर्जन की जरूरत नहीं है। नहीं है। अच्छा, तो क्या होगा, द डॉक्टर हैड हार्डली रीच व्हेन द पेशेंट डाइड। ओके, अब बात करेंगे 103 की। 103 बहुत ही आसान है, इसमें याद रख लीजिए तीन लफ्ज, अनलेस, लेस्ट, अनटिल। अगर ये आ जाए तो ये ऑलरेडी नेगेटिव वर्ड है, अनलेस भी और लेस अनटिल भी, ये ऑलरेडी नेगेटिव वर्ड है, तो इनके साथ हम नॉट नहीं लगाएंगे। अगर नॉट लगाएगा तो वो डबल नेगेटिव होगा बच्चे,